Hello friends, good morning to all of you. My name is Vivek Kumar. Today I am going to use of would and should and can and all the tense. तो कहने का मतलब ये है कि आज हम सभी प्रकार के जो टेंस होते हैं और हमने जो यूजेस बताया है वुड और शुड और कैन का, तो उसका मास्टर वीडियो बना रहे हैं जो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब तक आपने देखा है कि टेंस में लास्ट में हम इसी के जरिए पहचानते थे कि क्या होता था, कि हिंदी पहचान क्या है। जाता है यानी कि इसी में होता था आपका ता है, ती है, ते हैं, तो है, यही सब आता था ना। ता है, ती है, ते है, यही सब आता था। और इसी में ये आता था गा, गी, गे, रहा है, रही है, रहा था। कहने का मतलब ये है कि अब तक आपने हिंदी की जो पहचानते थे, देखते थे, इसी से पहचानते थे, इसी के जरिए सब चीज़ें डिपेंड है। तो एक ही वीडियो में हम हर एक चीज़ बता देंगे, यानी कि हमें तीनों का बताना है। बाकी इसका तो आपको हम पहले से बता दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे की जो वीडियो हमने डाले हैं कि टेंस 9 बॉक्स में डिवाइड करके डाला है, और 9 बॉक्स का हमने बताया है कि देखिए 9 बॉक्स में यानी 9 टेंस का क्या होता है हमने बताया है पहचान। मान लीजिए जाता हम लेते हैं, जाता है, गया, जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा। यानी कि ये रहा है आपका 9 टेंस। हमने आपको बोला था 9 टेंस में हमने डिवाइड किया है बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 टेंस में हमने डिवाइड किया। बाकी जो 3 टेंस होते हैं लास्ट के, जिससे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे बोलते हैं, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही 3 का होता है। बट क्या होता है हमने आपको पहले से बताया, उसमें सिर्फ समय लग जाता है बस, और कुछ नहीं करना है। 12 टेंस होते हैं ना, अब 9 है, 10, 11, 12, ये मिला के पूरा कितना हो जाएगा आपका? 12 का 12 टेंस हो जाएगा। यही है आपकी हिंदी पहचान। अब जाता है, मान लीजिए ये क्रिया जाता है, जाता है हटा के हम लगा देते हैं खाता है, तो यहाँ इसको जा को खा बना देंगे। जाता है, गया, जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा। ठीक। अब फिर खाना लगा देंगे, खाता है, खाया, खाएगा, खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, खा चुका है, खा चुका था, खा चुका होगा। यानी कि 9 बॉक्स के जरिए आप 9 टेंस एक बार में पढ़ लेंगे। बाकी जो 3 और पढ़ना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे बोलते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसके पहले सिर्फ आप समय लगा देंगे बस। जैसे कि वह 2 साल से घर जा रहा है, ठीक, वह 3 साल से घर आ रहा था, वह 5 साल से घर जा रहा होगा, तो यही समय लग जाएगा बस। बाकी आपका ये 12 को 12 टेंस खत्म। तो ये रहा हिंदी पहचान। अब देखिए यूज बताने का क्या मतलब है। हमने आपका 12 का 12 टेंस हिंदी पहचान खत्म कर दिया। इंग्लिश पहचान तो हमने वो भी बता दिया है। अब इंग्लिश पहचान भी बता दे रहे हैं। देखिए डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव। ये भी गिन लीजिए, आपका कितना हो जाएगा पूरा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक,
ये रहा आपका नाउ टेंस का वो भी इंग्लिश पहचान, वो रहा हिंदी पहचान, ये रहा आपका इंग्लिश पहचान। अगर किसी वाक्य में डू या डज दिख जाए, डिड दिख जाए, विल दिख जाए, इज एम आर दिख जाए, वाज या वर दिख जाए, विल बी या शैल बी दिख जाए, हैज या हैव दिख जाए, हैड दिख जाए, या विल हैव दिख जाए, शैल हैव दिख जाए। हमने आपको बोला था हिंदी पहचान तो इसमें होती थी, लेकिन इसका इंग्लिश पहचान में क्या होता है, इसका होता है। विल हैव बीन के बाद शैल हैव, ये तीनों हैं। इसके बाद जस्ट क्या लग जाता है, बीन लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। इन तीनों के बाद सिर्फ बीन लग जाएगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंग्लिश पहचान बन जाती है। तो ये रही आपकी इंग्लिश भी पहचान। अगर कहीं भी डू डज दिख जाए तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमको इसके अनुसार बनाना है। ठीक, अगर डिड दिख जाए तो समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमको यहाँ पे जाता है जगह गया लिखना पड़ेगा हिंदी में। तो ये रहा आपका टेंस का पूरा फुल पहचान हो गया, हिंदी और इंग्लिश पहचान। ठीक, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक वीडियो करके पीछे जाके जो वीडियो है, अगर आप पूरा बॉक्स पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत। ठीक, तो ये रहा है आपका हिंदी पहचान। अब देखिए हमने अब तक लगाया था जाता है, तो जाता है यानी ता है लगाया था। ता है का मतलब ये हुआ कि ये टेंस में आया था। अब हमने जो यूज बताया है, यूज की जगह देखिए हमने पहचान में बताया ये था कि वह जाएगा, यानी कि संभवता नहीं बल्कि वो कंफर्म है जाएगा। वुड के प्रयोग में यही कहना है कि जब भी वुड का लगेगा, जब भी वुड लगेगा, वो जैसे राम बाजार जाएगा, हमने आपको बोला था वो 100% जाएगा तभी वह बोलेगा। ठीक, अब उसको लगाना पड़ेगा। आप देखिए राम, राम है ना, राम। और एक चीज़ हमने आपको पहले से बता दिया, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, वुड ही लगाएंगे, दोनों के साथ शुड ही लगाएंगे, दोनों के साथ कैन ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक वचन के साथ कुछ लगाएंगे और बहुवचन के साथ कुछ लगाएंगे। दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, वुड, कैन, शुड यही लगाएंगे। ठीक, देखिए लास्ट में क्या है, जाएगा, यानी कि यहाँ इसका मतलब ये है कि 100% वह बाजार जाएगा, वो फिक्स है, तभी यह वुड का प्रयोग किया जाएगा। राम वुड। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा होगा बॉक्स में, आपको देखे होंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ फर्स्ट लिखा होगा, तो यानी इसका मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म। हमने वर्ब का वीडियो डाला, उस पर भी पढ़ लेंगे। राम वुड, अब क्या हो जाएगा, हमने आपको पहले बोला था कर्ता, उसके बाद यहाँ क्रिया, फिर उसके बाद कर्म। देखिए कर्ता हो गया, अब क्रिया की बारी है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, अब क्रिया की बारी है। राम वुड, लास्ट में क्या है, गा गीगे यानी जाएगा जाएगी, तो राम इसका क्या हो जाएगा, गो। अब यहाँ लग जाएगा टू। टू क्यों लग जाएगा, क्योंकि परस्पर जाता है, कंटिन्यू, मतलब हमेशा जब भी काम लगता है तो उसका एक संबंध बना है। ठीक, तो राम वुड गो टू, कहाँ जाएगा, बाजार, मार्केट। बस यही इतना आपका रहा। देखिए हमने हिंदी में आपको बताया था, इंग्लिश में अभी बता दे रहे हैं फिर। करता, अगर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है या टूटा फूटा आप जानते हैं, फिर भी कि आपका अगर क्रम सही है तो आप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज़ हिंदी में होती, देखिए क्या होता है, यहाँ कर्ता हो जाता है और यहाँ कर्म हो जाएगा और यहाँ क्रिया हो जाएगा, ये भी हमने आपको बताया है। इसका यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो देखिए ये हो गया आपका इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस हो गया। सिंपल में अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नॉट का प्रयोग में। नॉट के प्रयोग में बोलते हैं, देखिए हमने आपको बोला सिर्फ इसी के बगल में सामने बस नॉट लग जाएगा, बस यही हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हो गया है आपका। ठीक, अब हमें निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो राम, हमने आपको पहले से बताया आप स्ट्रक्चर के अनुसार जाइए या ना जाइए, लेकिन आपका अगर ये बना लिया है तो इसी में आपका सब बन जाएगा पूरा का पूरा। हमने ये इसलिए रखा है कि अगर आप एक वाक्य याद करते हैं, जैसे राम बाजार जाएगा, राम बाजार नहीं जाएगा, क्या राम बाजार जाएगा, क्या राम बाजार नहीं जाएगा, राम बाजार क्यों जाएगा, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, ये 6 वाक्य आप याद कर लेते हैं तो कि इसके अनुसार भी 6 वाक्य बना लीजिए, इसके अनुसार भी 6 वाक्य बना लीजिए, इसके ही अनुसार 6 वाक्य बना लीजिए, बाकी टेंस के अनुसार भी 6 वाक्य अगर बना लेंगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बारी आई, देखिए पॉजिटिव हो गया है आपका। अब निगेटिव में करना क्या है,
ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप ऐसे लिख लीजिए राम राम, ठीक। अब वुड को उतार लीजिए। अब हमने आपको पहले से बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बस नॉट लग गया। उसके बाद गो टू मार्केट, ये रहा। अब ये बनाना है, हमने बोला है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू एक होता है क्या, यानी यस या नो में आंसर देने वाला, और एक होता है डब्ल्यू एच, जो वर्ड आते हैं जैसे वाई, हाउ और व्हेन, ये सब होते हैं। अब देखिए इसमें कैसे बनाना है, इसी को सिर्फ यहाँ ला देना है बस। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव सेंटेंस क्या लिखना है, इसी को आगे ला देना है। वुड राम गो टू मार्केट। अब देखिए फिर से क्या करना है, अभी इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इसका निगेटिव। एक इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, एक होता है जिसमें हम यस या नो में आंसर देते हैं, और एक होता है जिसको हम कि मतलब पूरा डिटेल में आंसर देते हैं कि हम क्यों गए, किस लिए गए, इसके लिए। तो एक इंट्रोगेटिव जो यस या नो में आंसर देते हैं उसका दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव हमने बता दिया है, अब निगेटिव बारी आती है। देखिए वुड राम, करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा देना। हमने आपको पहले से बता के रखा है कैसे करना है, बस वुड राम नॉट गो टू मार्केट, ये हुआ। अब देखिए अगर आपका जब ये दो वाक्य बन गया है, अगर आपका ये दो वाक्य बन गया तो अब करना क्या है, हिंदी वाक्य में ये देखना है कि हमें WH वर्ड क्या मिला है। WH वर्ड क्या मिला, क्यों मिला, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई मिला ना। तो आपको करना क्या है, बाकी दो सेंटेंस जो बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड ना पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड निगेटिव, करना क्या है, सिर्फ इसी को यहाँ लिख देना। यानी कि ये देखिए ऐसे बना देते हैं, अब इसी को आप यहाँ लिख दीजिए, ख़त्म। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, बस पूरा का पूरा 6 वाक्य ख़त्म। करना क्या था, यहाँ इसे लिखा, यहाँ निगेटिव डाल दिया, फिर इसको इधर घुमा के फिर यहाँ निगेटिव डाल दिया, तो यही चीज़ है, बस इसी 6 वाक्य में काम ख़त्म। देखिए हम 6 बना देते हैं ताकि अभी थोड़ा आसान हो जाएगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेकंड का निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या करना है, वाई है ना, क्वेश्चन वाई है, वाई वुड राम गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब फिर देखिए ये भी वाई वुड राम नॉट गो टू छोटा लिखने के चक्कर में कम लिखा जाता है। देखिए हो गया कंप्लीट। अब मैच करेंगे, इसी को हटा दीजिए, देखिए यही सेम है, बस और कुछ करना नहीं है। एक ही सेंटेंस में पूरा खेल है, बट अगर आपको हिंदी ये याद है तो समझ लीजिए आपको इंग्लिश पूरा याद हो जाएगा। सिर्फ एक वाक्य याद कीजिए, राम बाजार जाएगा, आप इसी को राम बाजार जाता है, अगर आप जाएगा नहीं याद कर पा रहे हैं तो जाता में याद करिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये रहा काम ख़त्म। देखिए अभी तक हमने बोला वुड के प्रयोग में जब लास्ट में जाएगा, ठीक, जाएगा यानी राम बाजार नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा हिंदी भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात यही है ना। अब वुड का प्रयोग हमने कर लिया लेकिन हिंदी तो नहीं चेंज किया। राम बाजार जाएगा, राम बाजार नहीं जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, फिर इसमें भी जाएगा, ठीक। तो यही रहा कि लास्ट में अब तक गा गी गे आ जाए, ठीक। ये रहा, ये फ्यूचर वर्ड से फ्यूचर टेंस से थोड़ा मैच करता है, लेकिन यहाँ 100% श्योरिटी देता है, तभी हम वुड का प्रयोग करते हैं, नहीं तो विल का ही प्रयोग कर सकते हैं, शैल का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
बट यहाँ 100% हमने बोला श्योरिटी, हिंदी पहचान में हमने बोला, जब वुड का प्रयोग बताया है वहाँ लिखा है कि 100% श्योर रहे कि हाँ वो पक्का जाएगा, किसी से वादा कर ले मैं आऊँगा ही, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग करते हैं। तो अब तक रहा जाएगा, जाएगी, जाएगा, जैसे चाहे जो भी रहा लास्ट में। अब इसी को करना क्या है, लास्ट का जो ये पहचान है इसी को चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करना है, इसी को हमें क्या लगाना चाहिए, राम को बाजार जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। राम क्या, राम बाजार जाना, राम को जाना चाहिए। यानी कि ये समझिए लास्ट में आपका चाहिए चाहिए यही वर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब आपका लास्ट में चाहिए चाहिए शब्द मिल जाए और जो वाक्य ये रहते, यहाँ जो वुड है इसी को हम शुड बना देंगे और कुछ करना नहीं है। देखिए यही इसी वाक्य को हमें क्या करना है, सिर्फ शुड बना देना है। जब यहाँ की पहचान बदल गई तो इसकी भी पहचान बदलनी चाहिए। यही जब हिंदी पहचान बदल गई तो इंग्लिश पहचान भी बदलना चाहिए ना। राम शुड, यही हो गया पूरा, इसी का काम है। राम शुड, ठीक, राम शुड। देखिए अगर देखिए राम को बाजार क्यों जाना चाहिए। अब हमने आपसे पहले से बता दिए, चाहे वुड का प्रयोग हो, चाहे शुड का प्रयोग हो, चाहे कैन का प्रयोग हो, एक वचन और बहुवचन चाहे जो भी हो, दोनों के साथ हम वुड का ही प्रयोग करेंगे, शुड का ही प्रयोग करेंगे, कैन का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके अनुसार, लास्ट में इसके अनुसार करेंगे। अगर चाहिए है तो शुड का प्रयोग करेंगे, गागीगे यानी जाएगा, जाएगी, जाएंगे, तो ये रहेगा तो वुड का प्रयोग करेंगे। अब यही राम बाजार जा सकता है अगर हो जाए, देखिए ये हो गया ना। अगर चाहिए था तो राम शुड गो टू मार्केट, राम शुड नॉट गो टू मार्केट, शुड राम गो टू मार्केट, शुड राम नॉट गो टू मार्केट, वाई शुड राम गो टू मार्केट, वाई शुड राम नॉट गो टू मार्केट, यही रहा। अब देखिए अगर यही चीज़ हो जाता है, यही वाक्य सकता है आ जाता है, राम बाजार जा सकता है, राम बाजार जा सकता है। अब देखिए इसी से हमें पूरा टेंस बनाना है, चाहे सेंटेंस हो, चाहे टेंस हो, चाहे यूजेस हो, इसी से हमें बनाना है। राम बाजार जा सकता है यानी कि हमें कैन का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ दिया है हिंदी पहचान इसका सकता है। अब तक हमने शुड का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हिंदी दिया था कि चाहिए चाहिए ये सब दिया था, तो अब यहाँ सकता है दिया है, तो यहाँ हमें अब क्या करना है, उसी स्ट्रक्चर के अनुसार वैसे ही लगेगा जैसे शुड का प्रयोग में लगा, जैसे वुड का प्रयोग में लगा। करना क्या है, वुड और शुड को हटा करके हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कैन कर देना है बस। राम कैन गो टू मार्केट, राम बाजार जा सकता है, ठीक। अब यहाँ देखिए यही हटा के कैन लगा देना है, यही को इसी को हटा के सिर्फ क्या कर देना है, हमें कैन लगा देना है, कैन लगा देना है बस। ज़्यादा खास कुछ नहीं है, लेकिन आपको रफ में 2 जगह 3 जगह लिखना पड़ेगा। अगर ये 6 वाक्य अगर आपको याद हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए पूरा का पूरा टेंस है या यूज है, सब पूरा ख़त्म। अब देखिए राम बाजार जा सकता है, अब इसी को हम हिंदी में पूरा इसका बना लेते हैं। राम बाजार जा सकता है, राम बाजार नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्या राम बाजार जा सकता है, क्या राम बाजार नहीं
जा सकता है, राम बाजार क्यों जा सकता है, राम बाजार क्यों नहीं जा सकता है। देखिए ये रहा वाक्य, लास्ट में क्या है, सकता है, तो हमने क्या लगाया, कैन लगाया। लास्ट में अगर क्या होता कि जाएगा या जाएगी तो क्या होता, यहाँ वुड होता। लास्ट में अगर चाहिए है, चाहिए ये सब था होता तो क्या लगता है, शुड लगता है। यही पहचान है। ये रहा इंग्लिश पहचान, ये रहा आपका हिंदी पहचान। अब देखिए हम ये बता रहे हैं, फिर से आप ये 6 वाक्य याद कर लीजिए, बाकी यूज हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए राम बाजार जा सकता है, राम बाजार नहीं जा सकता है, क्या राम बाजार जा सकता है, क्या राम बाजार नहीं जा सकता, राम बाजार क्यों जा सकता है, राम बाजार क्यों नहीं जा सकता है। बस यही सिंपल सा है। अगर आपको याद हो गया, समझ लीजिए आपको कि पूरा का पूरा टेंस भी याद हो जाएगा और पूरा का पूरा यूज भी याद हो जाएगा जितना हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो ये रहा है आपका पूरा का पूरा। अब देखिए रही बात बहुवचन, राम और श्याम अगर हम लगाते हैं, राम और यानी कि एंड, हिंदी में और लिखेंगे ना, राम और श्याम। हमने आपको वीडियो या शॉर्ट वीडियो में डाला है कि अगर आदमी में यानी कि इंग्लिश में एक ही कोई चीज़, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, एनीथिंग, कुछ भी एक है तो क्या हो जाएगा, वह एक वचन हो जाएगा। अगर एक से अधिक हो जाता है तो वह बहुवचन हो जाएगा। तो अब तक राम अकेले थे तो यानी एक वचन थे, अब राम लोग 2 हो गए, राम और श्याम, यानी कि ये बहुवचन हो गए। हमने क्या बोला है आपको, राम और श्याम बाजार जा सकते हैं। ठीक, बाजार जा सकते हैं, लेकिन हमने आपको पहले से ही बता के रखा है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यहाँ पे कैन ही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ राम के साथ में एंड लगा के आप श्याम भी लिख दीजिए बस। ठीक, राम के बगल में चाहे आप बगल में एंड लगा के श्याम लगा दीजिए बस, ये रहा। अगर राम नहीं है तो वे भी लगा है, तो वे का भी अंग्रेजी आप लगा दी, वे भी आपका बहुवचन में आता है ना, तो वे भी आप लगा सकते हैं, दे, ये रहा है आपका। तो हमने आपको बोला चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, सबके साथ कैन ही लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, चाहे गागी, चाहे जिसमें हो, चाहे वुड में हो या शुड में हो या कैन में हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और क्या लगता है, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ वही चीज़ लगेगी, शुड, वुड और कैन ही लगेगा। ठीक, तो आप पहले ये 6 वाक्य याद कर लीजिए, ये 6 वाक्य याद कर लीजिए। 6 वाक्य से लास्ट में इसी के अनुसार आप एक टेंस बना के देखिएगा, बस उसी में से ऐसे खेलते रहिएगा, आ जाएगा आपको आराम से। बस करना क्या है, यहाँ के बाद नाट वाला नाट लगा देना है, नाट लगाया है। देखिए नाट वाला यहाँ बीच में एक टेंस बना लिए, नहीं वाले में यहाँ नाट लगा देना है। अगर क्या पूछ लिया, नहीं को हटा देंगे, इसी कैन को पहले लगा देंगे, काम खत्म। फिर नाट लगा तो ऐसे रहने देंगे, तो यहाँ नाट जो हटाया था उसी नाट को लगा देंगे। अगर क्यों या कैसे या कहाँ वाला आ जाता है तो इसका जो इंग्लिश होती है, अंग्रेज़ी होता है, वहाँ ये पहले लगा देंगे। बस इतना सा डिफरेंट है। आप ये 6 वाक्य याद कर लीजिए, इतना से ये 6 वाक्य याद कर लीजिए। अगर थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है तो ये भी एक बार बना के इसको भी याद कर लीजिए, बस उसके अनुसार पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा है आपका मास्टर वीडियो। हमने बोला चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, रिवीजन करते हैं। देखिए रिवीजन हमने करते हैं इसको कि इंग्लिश पहचान क्या होती है। टेंस में हमने अभी आपको लिखाया, डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। ठीक, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव हमने बताया, पूरा का पूरा 12 टेंस का पूरा हमने बताया। उसकी अंग्रेजी पहचान ये होती है। हिंदी पहचान लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये सब आता है, या ये आता है, गागी ये आता है, रहा है, रही है, रहे आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो बाकी ये मतलब 9 का 9 टेंस हमने आपको एक उससे बता दिया था वाक्य से, तो क्लियर हो गया। देखिए अब वुड का हिंदी पहचान क्या होता है। वुड का जब लास्ट में गागी गे आए, लास्ट में अंत में किसी वाक्य के अंत में क्या आए, गागी गे आए, लेकिन ये पता चले कि नहीं वो 100% जाएगा, तब हम इसके अनुसार बनाएंगे, वुड के अनुसार बनाएंगे।
देखिए ये हो गया। अब शुड का हिंदी पहचान क्या होता है, जब लास्ट में जैसे वो चाहिए, जाना चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब आए तो क्या करते हैं हम, शुड के अनुसार बनाते हैं। अब कैन के प्रयोग में क्या होता है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हो, सकते हो, ये सब आता है तो क्या होता है, आपका कैन के अनुसार बनाते हैं। तो ये रहा कैन के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है वही चीज़ सबके साथ लगेगा। तो ये रहा पूरा हिंदी और इंग्लिश पहचान हो गए। एक वाक्य याद कर लीजिए, एक वाक्य याद कर लीजिए, वे बाजार जा सकते हैं, वे बाजार नहीं जा सकते, क्या वे बाजार जा सकते हैं, क्या वे बाजार नहीं जा सकते, वे बाजार क्यों जा सकते हैं, वे बाजार क्यों नहीं जा सकते हैं। हमने इसका बताया, अब इसका बता देते हैं। वे बाजार उनको, वे की जगह आप उनको लगाएं तो वाक्य अच्छा पड़ेगा। वे और उनको में एक ही वो होता है, जैसे कि दे ही बोलते हैं, दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है। तो इसे लिखिए, उनको बाजार जाना चाहिए, उनको बाजार नहीं जाना चाहिए, उनको बाजार क्या उनको बाजार जाना चाहिए, क्या उनको बाजार नहीं जाना चाहिए, उनको बाजार क्यों जाना चाहिए, उनको बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए। फिर से बोलते हैं, उनको बाजार जाना चाहिए, उनको बाजार नहीं जाना चाहिए, क्या उनको बाजार जाना चाहिए, क्या उनको बाजार नहीं जाना चाहिए, उनको बाजार क्यों जाना चाहिए, उनको बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए। ये होगा 6 वाक्य इसका हुआ हिंदी में। अब इसका 6 वाक्य बोलते हैं। वो बाजार, जैसे वे बाजार जाएंगे, ठीक, वे बाजार जाएंगे, वे बाजार नहीं जाएंगे, क्या वे बाजार जाएंगे, क्या वे बाजार नहीं जाएंगे, वे बाजार क्यों जाएंगे, वे बाजार क्यों नहीं जाएंगे, यानी कि 100% श्योरिटी के साथ ये प्रयोग हुआ, हिंदी वाक्य हुआ। आप इंग्लिश पहचान अगर आप बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इंग्लिश पहचान भी बना देते हैं। देख कैन के प्रयोग में, दे कैन गो टू मार्केट, दे कैन गो टू मार्केट, ये राम वाला हटा के अभी इसी का बनाते हैं। दे कैन गो टू मार्केट, दे कैन नॉट गो टू मार्केट, कैन दे गो टू मार्केट, कैन दे नॉट गो टू मार्केट, वाई कैन दे गो टू मार्केट, वाई कैन दे नॉट गो टू मार्केट। ये 6 वाक्य उसका हो गया, सकता है, सकती है, सकते का हो गया। अब इसका बनाते हैं दे के साथ ही, दे शुड गो टू मार्केट, दे शुड नॉट गो टू मार्केट, शुड दे गो टू मार्केट, शुड दे नॉट गो टू मार्केट, वाई शुड दे गो टू मार्केट, वाई शुड दे नॉट गो टू मार्केट। उसका भी 6 वाक्य हो गया, ठीक। अब इसका बताते हैं वुड का प्रयोग में गागी के, दे वुड गो टू मार्केट, दे वुड नॉट गो टू मार्केट, वुड दे गो टू मार्केट, वुड दे नॉट गो टू मार्केट, वाई वुड दे गो टू मार्केट, वाई वुड दे नॉट गो टू मार्केट। इसका भी इंग्लिश का 6 वाक्य हो गया। तो ये रहा है आपका मास्टर वीडियो कंप्लीट। अब हम नोट में थोड़ा सा लिखा ही देते हैं, आपको सिर्फ 6 वाक्य में पूरा याद करेंगे, ये 3 यूजेस खत्म हो जाएगी। बाकी अभी यूज हम जो है आगे की वीडियो में बताएंगे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। देखिए कॉमन चीज़ यही है नोट में कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब एक और कॉमन चीज़ ये है, चाहे वो सिंगुलर हो, ठीक, चाहे वो प्लूरल हो, लिख देते हैं ठीक ही रहेगा, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ वाक्य के अंतिम वर्ड के पहचान के अनुसार कैन, वुड, शुड लगाते हैं। ये रहा है आपका कॉमन सा चीज़। तो फ्रेंड्स धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। कंटिन्यू ऐसे बने रहिएगा, जैसे आज हमने यूज ख़त्म कर दिया और टेंस ख़त्म कर दिए एक मास्टर वीडियो में टोटल, वैसे ही अब बाकी के यूजेस हैं वो भी ख़त्म करेंगे और कुछ रूल हैं वो भी बताते रहेंगे, ठीक। तो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, करिए या ना करिए। देखिए हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, ज़रूरी नहीं है कि हमें आप फेमस कर दीजिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।